थोड़ा ठहर जाइए, 1 मिनट तक वीडियो को बिना स्क्रॉल किए आप जरूर देखें और वीडियो को छोड़ के आप कहीं ना जाएं, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आपको दोबारा ऐसा वीडियो आपको सारी जिंदगी में नहीं मिल पाएगा। तो आज के इस वीडियो में 4 ऐसे आपको महत्वपूर्ण टेस्ट हम आपको बताएंगे जिससे जो है आप अपनी लीवर हेल्थ को असरटेन कर सकते हैं, लीवर हेल्थ को मालूम कर सकते हैं, और वो भी 20 सेकंड के अंदर, वो भी घर बैठे, वो भी फ्री में। और जो है आप जो है इसको बिना किसी टूल्स के, बिना किसी टेक्निक के, नॉर्मल अपने 2 हाथों की मदद से ये 4 टेस्ट आप कर सकते हैं और अपनी लीवर हेल्थ के बारे में आप जान सकते हैं। तो आपकी आजकल जो लाइफ स्टाइल हम लोगों की है कि वही जो है आपकी एक्सेस शुगरी बेवरेज लेना, चीनी लेना, तली हुई चीजें लेना और रात में देर से सोना, इस कारण से जो फैटी लीवर है ये आज हर घर की समस्या ये हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे महत्वपूर्ण टेस्ट आपके बारे में को बताएंगे जिससे आप अपनी लीवर हेल्थ के बारे में हकीकी तौर पे सारी प्रॉब्लम्स को आप अपने लीवर की जान सकते हैं। और जो दूसरी चीज मैं आज आपको देने वाला हूं वो ये कि 3 महत्वपूर्ण आपको सॉल्यूशन देंगे जिससे आप अपने लीवर की डिजीजेस को आप रिवर्स कर सकते हैं, उसको जो है आप उससे बच सकते हैं। तो 3 ऐसे महत्वपूर्ण आपको सॉल्यूशन भी मैंने दे रहा हूं। दोस्तों, आपका जो लीवर होता है वो जो है चीखता चिल्लाता नहीं है, वो जो है जब तक 70 से 80% जो है वो डैमेज नहीं हो जाता उसकी आपको भनक भी नहीं लगती कि आपका लीवर जो है वो डैमेज हो रहा है। तो देरी न करते हुए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल न्यूटैक्सी को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ उसको कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आजकल आप लोग जो है लाइक वाइक नहीं कर रहे हैं और ना ही आप कोई सब्सक्राइब वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको वीडियो को देखना है तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, तभी आपको ये नए तरह के वीडियो आपको मिल सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं, जो पहला टेस्ट होता है वो होता है आपका रिब प्रेस टेस्ट। इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपनी ये जो रिब है वहीं पे आपको दबाना है, और कब दबाना है, आपको अपनी सांस को पहले खींचना है इस प्रकार से। तो जब आप सांस को अंदर लेते हैं तो आपका लीवर जो है वो नीचे आ जाता है, तो ही आप उस लीवर की हाल पूछिए, उसको आप प्रेस करके देखिए कि आपका लीवर जो है वो नॉर्मल है, सॉफ्ट है, हार्ड है, इसमें किसी प्रकार की गांठें हैं या इसमें किसी प्रकार के नोडल्स हो गए हैं। तो ये सारे चीज आप जो है देख सकते हैं। तो अगर आपको वहां पे पेन होता है तो आप ये समझ लें कि उसमें कोई इन्फ्लामेशन वगैरह हुआ है, कोई फाइब्रोसिस वगैरह हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको जो पेन होता है। तो अगर कंसिस्टेंसी उसकी जो है हार्ड हो जाती है तो भी आपको समझना होगा कि लीवर जो है कहीं ना कहीं वो डैमेज हो रहा है। हार्ड होने का मतलब ये होता है कि वहां पे कोई आपकी इंजुरीज वगैरह है या वहां पे जो टेंडरनेस है वो आपकी जो है इन्फ्लामेशन वगैरह को दर्शाता है। तो आप जो है ऐसे, इसको हम लोग मेडिकल परिभाषा में पैल्पेशन कहते हैं। तो इससे आपको जो है सारी चीजें, अगर आपको कोई पेन नहीं होता, अगर आपको कोई टेंडरनेस नहीं है, कोई दर्द वहां पे नहीं है, या अगर आपको कोई नोडल्स या आपको कोई मांस वगैरह वहां पे उसकी मार्जिन अगर आपको नहीं टेस्ट होती, तो आपने ये टेस्ट भी जो है ये आपने पास कर लिया। तो दूसरे टेस्ट में आने से पहले आपको ये बताएं कि अगर आप ये इन चारों टेस्ट में अगर आप 2 टेस्ट भी पास कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर आप जो है कोई टेस्ट अगर नहीं पास करते तो इसके लिए भी बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको 3 ऐसे महत्वपूर्ण सॉल्यूशन भी देने वाला हूं जिससे आप जो है अपने लीवर, दोस्तों लीवर को भगवान ने एक ऐसी सिफत दी है जो किसी ऑर्गन को नहीं दी है। आपका जो लीवर होता है उसके इंडोक्राइन फंक्शन भी होते हैं, एक्सोक्राइन फंक्शन भी होते हैं, और ये आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। और इसको एक चीज भगवान ने दी है वो किसी ऑर्गन को नहीं दी है, इसमें रीजनरेटिंग पावर होता है। लीवर के जो सेल होते हैं उसको हम लोग हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। तो हेपेटोसाइट्स में जो है रीजनरेटिंग पावर होता है। ये अगर किसी कारणवश जो है ये खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो दोबारा से ये जो है रीजनरेट कर सकते हैं। तो इसी जो है पावर को लगा के जो आजकल जो आप लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह होता है, तो इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करके जो है लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह भी होते हैं।
दूसरे टेस्ट में जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप जो है अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसको लाइक जरूर करें। तो जो दूसरा टेस्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं वॉल सिट टेस्ट। इसमें क्या करना है कि आपको किसी दीवार से जो है सीधे बिल्कुल खड़े हो जाना है और जैसे आप एक चेयर को सटा के जैसे दीवार से रखे हैं उस पर बैठना है, मगर एक्चुअली वहां पे कोई चेयर नहीं रहती और आपके जो पैर होते हैं वो पैर जो है आपके 90 डिग्री पे होने चाहिए। तो उससे जो होता है कि आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये यहाँ लीवर की बात हो रही है और यहाँ पैर की ताकत का क्या मतलब होता है। नहीं, लीवर और पैर की ताकत का बहुत गहरा रिलेशन होता है। ये आपको मैं आगे बताता हूं वीडियो में। अभी आप इस टेस्ट को करें तो आप जब इस पे जो है सीधी दीवार से लग के खड़े होते हैं और नीचे कोई चेयर नहीं है और आप जो है 20 सेकंड तक आप अपनी बॉडी को ऐसे ही होल्ड करते हैं, तो अगर होल्ड करने के दौरान अगर आपको पैर में जो है झुनझुनी आ जाती है, आपके पैर में जो है आप ट्रेमर वगैरह आ जाता है, या आप 20 सेकंड जो है इसको आप जो है सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये टेस्ट आप फेल कर चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो आपके पैर के जो मसल्स हैं वो कमजोर है और आपकी पैर की ताकत कम है। जो मैंने आपसे बताया कि पैर की ताकत का बहुत जरूरत होती है। क्यों होती है कि जो आपके हम लोग कोई भी फूड जब खाते हैं तो स्टमक में वो फूड जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज क्या होती है कि जो एक्सेस ग्लूकोज होती है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में घूमती रहती है। तो जब वो ब्लड स्ट्रीम में घूमती रहती है तो वो सबसे ज्यादा जो है वो आपके बड़े मसल्स बॉडी के इसको सोखते हैं। तो बड़े मसल्स जो होते हैं जैसे आपके ये काफ मसल्स होते हैं जिसको सोलियस मसल कहा जाता है और ये एक प्रकार की सोलियस पंप एक्सरसाइज होती है। तो वो क्या करती है कि वो आपकी ब्लड एक्सेस ब्लड शुगर को सोखती है और इसी के कारण से जो है ये आपकी जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी जो है ये बढ़ा देती है और ये जो है आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली जो चीजें होती हैं जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है जैसे फैटी लीवर है, शुगर है, डायबिटीज है, तो उसको भी इसमें काफी ये हेल्प करती है। तो इसलिए जो है आपकी मसल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए जो कि डायबिटीज और फैटी लीवर में आपका मसल मास रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए जो है इस टेस्ट से आपको पता लगता है कि आपका लीवर जो है डैमेज हो रहा है या डैमेज नहीं हो रहा है। तो तीसरे टेस्ट पे आने से पहले ये आपको मैं बता दूं कि ये जो टेस्ट है, तीसरा नंबर का जो टेस्ट है, इसमें आपकी बॉडी को कोई मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको इसमें हार्डशिप करने की जरूरत नहीं है। इसमें केवल जो है आपको देखना होता है। तो ये होता है आपका आई और आपका जो टंग इंस्पेक्शन टेस्ट, आई टंग इंस्पेक्शन टेस्ट। इसमें आपको करना यह होता है कि आपको एक शीशे के सामने खड़े हो जाना है और इसमें आपको देखना है कि आपकी जो अंदर कंजंक्टिवा है ये जो है कोई मडी टाइप की तो नहीं है, ये जो है येलोइश टाइप की तो नहीं दिख रही है, या आपकी टंग जो है ये येलोइश दिख रही हो या उस पर बहुत ज्यादा जो है मडीनेस आ गई हो, तो वो पिंक बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो अगर आपको ये नॉर्मल दिखती है तो इसका मतलब ये है कि आपने ये टेस्ट भी आपने पास कर लिया और आपको मुबारक हो, आपने 2 टेस्ट ये पास कर लिए। तो जो आपकी एक्सेस बिलिरुबिन होती है वो क्या होती है कि वो आपकी आंखों के नीचे जो कंजंक्टिवा होती है उसमें जाके ये डिपॉजिट हो जाती है और दूसरे टंग पे भी ये डिपॉजिट हो जाती है। अगर आपकी बिलिरुबिन आपकी बढ़ी हुई है यानी आपकी आंखें पीली हो गई है, आपकी जबान जो है आपकी मडी या येलोइश हो गई है, तो आपको ऐसे नहीं बैठे रहना। आपको जो है अपना लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए और किसी नजदीकी डॉक्टर से बिल्कुल संपर्क करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वो आपका लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर देख लें। और जो तीसरा टेस्ट होता है वो जो होता है, जो चौथा टेस्ट होता है वो ये होता है कि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसको हम लोग कहते हैं स्टोमक वैक्यूम टेस्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट होता है। आगे आपको पता लगता है कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें आपको सीधे खड़े होना है और सीधे खड़े होने के बाद आपको अपने पेट को ऐसे जो है अंदर करना होता है।
जैसे हम लोग जिप वगैरह लगाते टाइम जो है पेट को अंदर करते हैं, तो अगर आपका पेट जो है अंदर नहीं हो रहा है और वो बल्ज किया जा रहा है बाहर की तरफ, इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्टोमक है, वो जो आपका पेट है, उसमें जो है बहुत ज्यादा चर्बी है। और वो चर्बी स्पेशली रहती कहाँ है? वो आपके पैंक्रियाज में रहती है, वो आपके लीवर में रहती है, वो आपके इंटेस्टाइन में रहती है, वो एकदम जाल की शक्ल बना के रहती है। तो विसेरल फैट जो होती है, फैट जो होती है दो प्रकार की आपकी डिपॉजिट होती है। उसमें जो है एक होती है विसेरल फैट और एक होती है क्यूटेनियस फैट। जो क्यूटेनियस फैट होती है वो आपकी स्किन के नीचे होती है और उसको जो है हम लोग स्लाइड कैलिपर से सैक्रल रीजन से अंदाज कर लेते हैं। और जो दूसरी आपकी विसेरल फैट होती है वो विसेरा के ऊपर रहती है। तो इसको जो है हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड इसको मेजर करते हैं। तो इसका जो रेशियो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उससे हम लोग डायग्नोसिस करते हैं कि ये ओबेसिटी है या मॉर्बिड ओबेसिटी है। उसी रेशियो से हमको पता चलता है कि ये ओबेसिटी है कि ये मॉर्बिड ओबेसिटी है। तो इसकी जो विसेरल फैट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको विसेरल फैट के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है और इसको कैसे कम किया जाता है, तो हमारे इस वाले वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। आप हमारे चैनल पे जाएं, विजिट करें और विसेरल फैट वाले वीडियो को आप जरूर देखें। तो ये जो फैट होती है, विसेरल फैट होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपको नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज, जिसको NAFLD बोलते हैं, वो हो रही है। तो आपको अगर ऐसा हो रहा है तो आप जो है ये चौथा टेस्ट जो भी है वो आप जो है फेल कर चुके हैं। तो ये जो हमारे जो बताने का, ये जो 4 टेस्ट आपको बताने का जो मेन मकसद है, उससे ये आपको पता चलता है, एक आइडिया हो जाता है कि हमको लीवर की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो इसमें जो है ये महत्वपूर्ण रोल देता है। ये कोई आपका अल्ट्रासाउंड या फाइब्रस स्कैन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं इसको मानिएगा। ये आपको एक इशारा देता है। ये आपको जो है कोई कंफर्म ऑफ डायग्नोसिस नहीं करता। तो इसलिए आपको इन चारों टेस्ट को आप एक इशारा ही समझे। तो और जो इसमें जो आपको सॉल्यूशन होता है कि आप अगर आपको लीवर डिजीज है तो आप कौन सी ऐसी चीज करें जिससे आपको, तो अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। और जो पहला सॉल्यूशन होता है वो ये है कि सुबह जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप एक गिलास गुनगुना पानी पिए, उसमें आप एक नींबू भी डाल सकते हैं। तो ये क्या करता है कि जो आपका लीवर जो रात भर रिपेयर करता है, जो आपकी सारी टॉक्सिन्स को निकालता है, वो क्या करता है, ये जो गुनगुना पानी होता है उसको जो है फ्लश आउट करके बाहर निकाल देता है। तो ये आप सॉल्यूशन जो आपको मैंने गर्म पानी गुनगुना बताया, ये आप लोग जरूर पिया करें। इससे आपकी लीवर हेल्थ जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाती है। और जो दूसरा टेस्ट, जो दूसरा सॉल्यूशन आप ये करें कि वीक में 5 दिन एटलीस्ट 20 मिनट जो है आप ब्रिस्क वॉकिंग करें। तो मैंने जो आपको दूसरे वाले टेस्ट में जो आपको बताया था कि आपकी पैर की ताकत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो आप यहां से भी समझ सकते हैं। जब आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो आपके जो काफ मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड शुगर को सोख लेते हैं और सोखने के कारण से जो है ये आप वहीं एब्जॉर्ब हो जाती है। तो उसके कारण से जो है आपकी जो ब्लड शुगर, फैटी लीवर, ये सारी चीजें आपको नहीं होती है। तो ब्रिस्क वॉकिंग करना, वो भी हफ्ते में 5 दिन 20 मिनट के लिए बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। और जो तीसरी आदत आपको करनी है वो ये करनी है कि अगर जो है तीसरी आदत आपके लिए ये बहुत जरूरी होती है कि जैसे आप जो है तली हुई चीजें वगैरह, फ्राइड आइटम, शुगरी चीजें, शुगरी बेवरेज, ये सारी चीजें आप लोग जो है बिल्कुल अवॉइड करें। इससे जो है आपकी जो है लीवर हेल्थ को बहुत ज्यादा जो है हार्म होता है। तो आप लोग तली हुई चीजें, ये सारी चीजें आप लोग न खाएं। और जो आपको जो मैंने बताया ये 4 टेस्ट, अब आपका जो टाइम है वो ये कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको जो है आपने 1 नंबर टेस्ट पास किया, 2 नंबर टेस्ट पास किया, 3 नंबर पास किया, 4 नंबर पास किया। ये आप हमको क्लियरली बताएं तो मैं आपके सारे कमेंट को पढ़ूंगा और मैं आपको ये जरूर बताऊंगा आप लोगों में से किसकी लीवर हेल्थ बहुत ही साउंड है और बहुत ही अच्छी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जो है आप लाइक करें, इसको शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें और ऐसे लोगों को बिल्कुल टैग करें जो आज लोग जो है फैटी लीवर और की समस्या और जो नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज की समस्या से पीड़ित है, उन लोगों में आप इसको जरूर टैग करें, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको टैग करें और इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें ताकि उन लोगों में लीवर हेल्थ संबंधित जानकारियां उन लोगों को मिल सके। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कुछ नया रोज सीखते रहें और ताकि आप रहें हेल्दी हमेशा। थैंक यू।